मेरा उद्देश्य कहीं से लोगों को डराना नहीं है। अगर मैंने डराया या ऐसा लगा लोगों को कि डर उत्पन्न हो रहा है और उस डर के कारण अगर किसी की जान बचती है तो मैं और डराऊंगा। मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने बैंकों से अपने सारे पैसे लोग विड्रॉ कर लें और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर दें, किसी भी मेटल में, किसी भी धातु में इन्वेस्ट कर दें। आप मार्च अप्रैल में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है अभी गोल्ड और सिल्वर की जो वैल्यू है किस तरह से नीचे गिरती जा रही है। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के हमारे मेहमान एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनकी कहीं बातों को लोग नज़रअंदाज नहीं करते। जी हाँ, औरंगाबाद का एक युवा लड़का जिसने भविष्य देखना क्या शुरू किया, देश दुनिया में सनसनी मच गई है, देश दुनिया में हड़कंप मच गया। आलम यह है कि उनकी कहीं बातों के अनुसार लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी है। अगर वो ये कहें कि भाई आपको अपनी फ़्लाइट कैंसिल करनी है तो फ़्लाइट कैंसिल कर देते हैं। अगर वो ये कहें कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं। पहले मैं उन्हें भारत का युवा नास्ट्राडामस कहती थी, लेकिन अब वो युवा नास्ट्राडामस से हटकर डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं हम जाने माने एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने इस वक्त सोशल मीडिया में धूम मचा रखी है, सुमिताचार्य जी का। स्वागत है सुमिताचार्य जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। आपका आभार कि आप हमारे इस शो में आए। अब तक की आपकी 48 से भी ऊपर की जितनी भी भविष्यवाणियां सत्यता की कसौटी पर नजर आई है। मंथ वाइज आप अपनी भविष्यवाणियां करते हैं और अब महीनों के अनुसार आपकी भविष्यवाणियां सत्य होती जा रही है। बकायदा प्रिंट मीडिया में इसके सबूत हैं। जो आपने कहा एक एक करके आपकी सारी भविष्यवाणी ट्रू हुई है। विवाद भी हो रहे हैं, चैनलों में भी आपको बुलाया जा रहा है, लोग आपको ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी की जो आपकी हाल की जो भविष्यवाणी ट्रू हुई है, जिसमें अजित पवार अब नहीं रहे हैं, जो विमान हादसा हुआ है, ट्रोलिंग बहुत हो रही है जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी अभी कौन कौन सी भविष्यवाणी हाल फिलहाल में जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। आपने देखा होगा कि आपके साथ जो मैंने पॉडकास्ट किया था 6 जनवरी को, उसमें मैंने एक भविष्यवाणी करी थी 2026 के जनवरी को लेकर के, कि जनवरी 2026 शुरू होगा और 28 जनवरी से पहले 3 बातें होंगी। पहली बात कि अमेरिका में युद्ध शुरू हो जाएगा, और एग्जैक्ट वही होता है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया जी। और ठीक उसके बाद जब मैंने बोला था कि 9 तारीख को जो ईरान में करेंसी कोलैप्स होता है और सिविल वार वहाँ पे शुरू हो जाता है, ये भी पहले प्रिडिक्टेड था और बाकायदा प्रिंट मीडिया में 10 जुलाई 2025 को छपवा रखा था कि 28 जनवरी से पहले ये होके रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धार्मिक मुद्दे के ऊपर फैसला आएगा जिसको लेकर दुनिया सड़कों पे उतरेगी। और वही होता है कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी का नया कानून आता है और सत्ता पलट जैसी बातें शुरू हो जाती हैं, जनता में भारी विद्रोह शुरू हो जाता है और लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। और जब मैंने कहा कि 28 जनवरी से 27 फरवरी तक अपने फ़्लाइट टिकट कैंसिल कर दें, बहुत ख़राब योग है। और एग्जैक्ट 28 जनवरी को अजीत पवार जी का प्लेन उड़ता है और वो प्लेन ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है और जैमी नॉर्थ अलाइंड होता है, प्लेन गिर जाता है जी। जो एग्जैक्ट मैंने कहा था कि नॉर्थ और ईस्ट का एलिमेंट फ्लाइट ट्रैवल में केओटिक है, और वही होता है। वेनेजुएला कोलंबिया जाने वाले लोग कई सारे मुझे कमेंट में करते हैं कि मैंने आपकी वीडियो देख करके अपने फ़्लाइट टिकट को कैंसिल करा। 29 तारीख को हुए कोलंबिया में एयर क्रैश में जो लोग मारे गए उनको तो श्रद्धांजलि है, लेकिन जो लोग बचे हैं वो बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके कहे हुए बातों के कारण हमने अपना टिकट कैंसिल किया और आज हम सभी जीवित हैं जी। इसके साथ ही बैक टू बैक हर दिन फ्लाइट से रिलेटेड कोई एक्सीडेंटल न्यूज़ आ रही है। इंडिगो ने भी अपने 4500 फ्लाइट्स ग्राउंड करवा दिए, क्योंकि मैंने कहा कि हो सके तो सारे प्लेन्स ग्राउंड करने पड़े तो कर दीजिए। जितने लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं इंडिगो के, वो सारे ग्राउंडेड हैं 27 फरवरी तक, एग्जैक्ट उसी डेट तक।
हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनका भविष्यवाणी का प्रयोग तो नहीं करता। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल अपडेशन चल रहा है, लेकिन 27 फरवरी तक ही क्यों? पूरा एक महीना इतिहास में प्लेन्स ग्राउंडेड नहीं रहे हैं और इस पर हुआ है। 2026 में भी बहुत बड़े बड़े योग हैं इस प्रकार के। तो ये आपकी वो प्रिडिक्शंस हैं जो अब तक हमने देखा है, और शायद यही वजह है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे, और जी अचानक से अगर देखा जाए तो इंस्टा पे, फेसबुक पे जी मिलियंस में आपके फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं। जी जी। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या अब आने वाला समय और भी डराने वाला है, क्योंकि आपकी बातों से लोग डरने लग गए हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य कहीं से लोगों को डराना नहीं है। अगर मैंने डराया या ऐसा लगा लोगों को कि डर उत्पन्न हो रहा है और उस डर के कारण अगर किसी की जान बचती है, तो मैं और डराऊंगा। क्योंकि लाइव एग्जाम्पल सामने है। आप हमारे कमेंट्स को जाकर के चेक करिए, लोग मुझे थैंक यू कह रहे हैं कि उस फ्लाइट में लोग नहीं बैठे थे आपके वीडियो को देखने के कारण। तो अगर डर से किसी का जान बचता है तो मैं डराऊंगा। अब देखिए, कई लोग कहेंगे भई आपकी किस्मत है इस वक्त, शायद आप जो जो बोल रहे हैं सब सत्य होते जा रहा है, और कई लोग आपके फेवर में भी होंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके इन प्रिडिक्शंस का आधार क्या है, बेस क्या है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे का बेस अगर देखा जाए तो कुछ भगवती कृपा होती है कि भगवान हमारे मुख को प्रयोग करते हैं अपनी बातों को कहलाने के लिए। लोगों के बीच लोगों से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ लोगों को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। तो जो पौराणिक ग्रहों की चाल को मैं समझता हूँ, उन ग्रहों की चाल को जिस प्रकार से जो ग्रह कहते हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, वो ग्रह कह रहा है, एस्ट्रोलॉजी का वो प्रिडिक्शन है, जो ग्रह चाल को मैं समझाता हूँ और वो लोग उसको मानते हैं। तो वो ग्रह चाल है, इसके पीछे का मूल आधार भगवती कृपा है। और हमारे औरंगाबाद बिहार में मदनपुर में एक मेरा गुरुकुल है, सुमिताचार्य गुरुकुल। वहाँ एक मंदिर है शंकर जी का, वो जागृत हैं। वहाँ पर बैठ कर के जब भविष्य निकाला जाता है या अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है, सब मैनिफेस्ट हो जाता है। ओके, यानी कि जो जो आपको लगता है आपसे बोलते रहते हैं, और वो तस्वीर जो होती है वो हमारी हकीकत के रूप में हाँ, आ तो जाती है। बहुत लोग वहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर से गुरुकुल पे आते हैं, क्योंकि वहाँ की एनर्जी को लोग अंदर से एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। कितने लोग आईसीयू में भी रहते हैं, बिल्कुल सीरियस हालत में रहते हैं, तो उनके फैमिलीज वहाँ पर आती हैं और आज तक सब ठीक हो गया है। फिलहाल अभी आप बैंकों को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बैंक्स करप्ट हो जाएंगे, बैंकों से आप अपने पैसा निकाल लीजिए। देखिए, बैंकिंग एलिमेंट इस बार थोड़ा खराब हो गया है। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने अगर आप बैंकों में अपना पैसा ना रखें तो बहुत उचित है। इसके पीछे का तर्क? मूल देखा जाए तो इसके पीछे का एक तर्क है कि राहु का कुंभ राशि में बैठना और शनि का मीन राशि में बैठना, और सूर्य जब 14 तारीख को मार्च में प्रवेश करेगा मीन राशि में, तो उस समय एक विशेष ग्रहण उत्पन्न होगा जो इस साल का जो लग्नेश है कन्या, उसके साथ विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो सीधा बैंकिंग इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा। इसीलिए मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने बैंकों से अपने सारे पैसे लोग विड्रॉ कर लें और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर दें, किसी भी मेटल में, किसी भी धातु में इन्वेस्ट कर दें, फायदे में रहेंगे। 3 महीना बैंकों में मेजर पैसा नहीं रखना है, थोड़ा मोड़ा डेली खर्चा का यूपीआई वाला पैसा आप रख सकते हैं। ज़्यादा पैसा है उसको विड्रॉ कर लीजिएगा। अगर इन केस वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन भी उत्पन्न होता है, जैसे ईरान में करेंसी कोलैप्स आदि हुआ, क्राइसिस आता है, तो वैसे में भी आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जब कभी भी जिस कंट्री पर अटैक होता है, उस कंट्री का सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो करेंसी होती है, और जब करेंसी ही कागज हो जाएगी तो भुखमरी आ जाती है। तो गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करेगी? गवर्नमेंट तो खुद कोलैप्स हुई रहती है और जनता के हाथ से भी सारा कंट्रोल और बचने का आसार चला जाता है, जनता भूख से मर जाती है। इससे बढ़िया है कि आपके पास अगर गॉड की करेंसी, गॉड्स करेंसी कहते हैं गोल्ड और सिल्वर, अगर आपके पास है तो आपके पास में पावर है। अगर वो नहीं है, केवल कागज के नोट हैं, तो आप समझिए फिर दिक्कत की बात है। आप मार्च अप्रैल में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है अभी गोल्ड और सिल्वर की जो वैल्यू है किस तरह से नीचे गिरती जा रही है। बस अब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये जो पॉडकास्ट आप रिलीज करेंगे उसके उसके तुरंत बाद गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। जो जो इकोनॉमिकल बबल बना था गोल्ड और सिल्वर का, बहुत तेज़ी से बढ़ा था, फिर अचानक से कोलैप्स किया है, वो दोबारा रफ्तार पकड़ लेगा। इसका मैं डेट प्रिडिक्शन कर देता हूँ। 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में सोना और चांदी बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ेगा। जिन्होंने अपना सोना चांदी में अभी निवेश कर रखा है वो और कर लीजिए, क्योंकि 20 मार्च से 18 अप्रैल
शेयर मार्केट का भी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है उस समय, तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 18 अप्रैल से पहले आप एग्जिट कर जाएंगे, अन्यथा 18 अप्रैल के बाद शेयर मार्केट में लॉस होगा। लेकिन गोल्ड और सिल्वर स्टेडी स्पीड से बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो प्रॉफिटेबल है, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो 20 मार्च से पहले इस वक्त जो गोल्ड और सिल्वर में जो गिरावट आई है वो अचानक से बढ़ जाएगी। अचानक बढ़ेगी 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में ये बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा, आप बाय करके रखिए। और आगे दोबारा इधर जो अपॉर्चुनिटी है, अभी इतना सस्ता है, इसको सस्ता ही मानिए, इतना सस्ता है, इतना सस्ता नहीं दिखने वाला आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर। इनफैक्ट जो मेटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कॉपर में करना चाहते हैं, धातु में करना चाहते हैं, वो धातु में इन्वेस्टमेंट अपना डाल दीजिए। जो लोग ऐसे तत्वों में जैसे चाय पत्ती है, कॉफ़ी है या नशीले पदार्थ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बहुत फ्लक्चुएशन देने वाला है। जो लोग इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए भी है कि नशीली चीज़ों का, मादक पदार्थों में निवेश ज़्यादा ना करें, उस समय बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई पड़ेगा। लेकिन मेटल स्टेडी स्पीड से बढ़ेगा और वो प्रॉफिटेबल रहेगा।